Assalamu alaikum. My name is Muhammad Amra Khan. Today our topic is ratio and proportion. Okay, so basically what is ratio? सबसे पहले हमें ratio को cover करने की कोशिश करनी है and in today's class we need to cover the main topic which is ratio. ये ratio होता है क्या? थोड़ा सा इसको discuss कर लेते हैं then it will be easy for us to connect with the remaining things ना. So what is ratio? रेशियो बेसिकली आपने फ्रैक्शन ऑफ फॉर्म अगर पढ़ी हुई ऑब्वियसली बात है वी आर डिस्कसिंग रेशियो सो ऑब्वियसली बात है कि हम आप अच्छे से फेमिलियर होंगे विद द टॉपिक फ्रैक्शन फॉर्म में सो इट विल बी इजी फॉर एनीवन जिसने रेशियो पढ़ा वो फ्रैक्शन फॉर्म पढ़ी हुई है सो उसके लिए रेशियो समझना आसान है रेशियो और फ्रैक्शन फॉर्म में डिफरेंस होता है उसको भी डिस्कस करेंगे बट व्हाट इज रेशियो रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट तो फ्रैक्शन फॉर्म में हमें यूनिट्स की जरूरत नहीं पड़ती बट इन प्रोपोर्शन इन रेशियो वी नीड टू चेक द यूनिट्स मस्ट बी सेम ना सेम यूनिट होना चाहिए बट अगर वो वेरिएबल्स की फॉर्म में तो वेरिएबल की फॉर्म में तो रेशियो फॉर्म लिखी जा सकती है बट अगर हम बात करें न्यूमेरिक फॉर्म में मतलब कोई वो क्वांटिटी है ना सो देयर यूनिट्स मस्ट बी सेम ना ये रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है बट हर फ्रैक्शन फॉर्म को रेशियो में नहीं लिख सकते क्योंकि रेशियो की डेफिनेशन है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट सो दैट्स व्हाई हम जब ये फिजिक्स के फॉर्मूलाज पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड तो वहाँ पे मीटर मीटर रेशियो सेकंड नहीं होता इट्स मीटर पर सेकंड बिकॉज मीटर इज अ different quantity and the second is a different quantity and they both have different units so that's why उसको रेशियो नहीं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता तो there is the difference so ये छोटा सा डिफरेंस है जो बताने को बहुत छोटा था बट इंशाल्लाह यू विल सी मच मोर ठीक है तो कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट उसको हम रेशियो कहते हैं रेशियो में आपके पास दो क्वांटिटीज होती हैं फॉर एग्जांपल इफ वी राइट 3:5 so in this 3:5 first quantity is known as antecedent and second quantity is known as consequent antecedent second value is known as consequent ठीक है सो फ्रैक्शन फॉर्म में यही सब चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं एंड यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं सो रेशियो में हम इसको एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट कहते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ठीक है तो उसको देख लेते हैं अगर यही चीज़ फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी जाएगी बच्चों तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी 3/5 सो नाउ 3 इज न्यूमरेटर and 5 is denominator. Okay, so I guess you all reach द पॉइंट कि हम दोनों में डिफरेंस रखते हैं दोनों चीज़ों की क्वांटिटीज का डिफरेंस रहता है अब हम बढ़ते हैं आगे सबसे पहले रेशियो के सबसे सिंपलेस्ट कंडीशन से आगे मूव करेंगे सो कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो देख लेते हैं सेम टेबल से कटिंग होती है और तो कुछ नहीं बेटा इसमें सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पार्ट है 35 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर देन सेकेंड पार्ट हम ले लेते हैं 1 मीटर टू 30 सेंटीमीटर तो इन दो को सॉल्यूशन देखते हैं फिर मजीद डिफरेंट यूनिट्स को भी देख लेंगे सो 35 सेंटीमीटर हेयर in both of the condition we have same unit so we can write this as 35:50 क्या दोनों सेम टेबल से कट हो सकते हैं बिल्कुल कट हो सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 5 multiplied by 7 is 35 and 5 multiplied by 10 is 50 so 7:10 मजीद reducible नहीं है so it will be your answer now on the second part आप देख सकते हो सेकंड पार्ट में मीटर है
और यहाँ सेंटीमीटर है, बोथ आर डिफरेंट। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या सेंटीमीटर को मीटर में। बट बिकॉज ऑफ द डेसिमल वैल्यू ना, कि मीटर सेंटीमीटर छोटी वैल्यू है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने पे इट विल बिकम स्मॉलर ना, तो इसको स्मॉलर बन जाएगी, इसलिए मैं बड़ी वैल्यू को छोटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 × 100 इज 100। सो 100 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, यूनिट सेम हो गया। नाउ वी कैन राइट दिस एस 100/30। कैंसिलेशन करेंगे फर्स्ट, सबसे सिंपलेस्ट, अगर दोनों तरफ जीरो आ जाए तो पहले जीरो कट करिएगा। अब जीरो कट करने के बाद मजीद कैंसिलेशन नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज 3/3। सो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह। ठीक है। और कुछ और क्वांटिटीज को भी देख लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपको और आसानी हो जाएगी, यूनिट्स की चीज़ें भी अंदाजा हो जाएगा। 6.5 आवर्स टू 100 minutes। Again, hours is a big value and the minute is the smallest value. So smaller value को convert करने की जगह we need to convert the bigger value hours। एक घंटे में 60 minutes होते हैं, तो we need to multiply 6.5 by 60। इसको हम multiply किससे करेंगे? 60 से। तो 6.5 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो अगर हम अपने बेसिक्स पे रहते हुए काम करें तो इट विल बी इजी। 5 × 0 is 0, 5 × 6 is 30। Then multiply का symbol, 6 0 0, 6 multiplied by 6 is 36। So it will become 3900। पॉइंट से पहले हमारे पास एक वैल्यू, तो हम एक वैल्यू के बाद वैल्यू पॉइंट मार्क कर देंगे, तो इट विल बिकम 390। एंड ये 100 मिनट्स है। 390/100। कैंसिलेशन करें तो अगेन जीरो से जीरो कट हो रहा है, सो इट विल बिकम 39/100। सॉरी, 39/10। ठीक है। सो इट विल बी योर आंसर। तो इस तरह हम रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म और डिफरेंट यूनिट से सेम यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर पॉसिबल होगा। अगर नहीं होगा तो इट विल नॉट बी रिटन एज रेशियो ना, उसको हम रेशियो में ही कन्वर्ट नहीं करेंगे इफ द वैल्यूज आर नॉट नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इन द सेम यूनिट ना, तो हम वहाँ कन्वर्जन नहीं करेंगे। ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, हम इसको मजीद देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं रेशो को। अगर हमें क्वांटिटी दे दी जाए बेटा क्वेश्चन की फॉर्म में, तो हम हमें कहा जाए इफ, एक और वर्ड हम देख लेते हैं, देन फिर इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करेंगे तो फिर चीज़ें मजीद आसान हो जाएंगी। इफ वी हैव 100 people इन अ सेरेमनी, एक सेरेमनी है, कोई सेरेमनी हो रही है, वहाँ पे 100 पीपल हैं। देर आर 30 females। फाइंड रेशियो ऑफ, लेट सपोज कंडीशन है मेल टू फीमेल, और एक कंडीशन ले लेते हैं फीमेल टू टोटल पीपल। ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे वर्किंग करती है। मेल की तो क्वांटिटी नहीं पता, बट हमें पता है मेल क्वांटिटी को अगर मैं प्लस करूं फीमेल क्वांटिटी से, तो टोटल आपके पास गेस्ट आ जाएंगे। टोटल, तो मेल की क्वांटिटी नहीं पता प्लस फीमेल की क्वांटिटी, तो फीमेल की क्वांटिटी तो हमें पता है, वो वहां जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो टोटल हमारे पास है 100। 100 माइनस हो जाएगा फीमेल क्वांटिटी से विच इज 30। सो दे आर 70 मेल इन द सेरेमनी। ओके। सो हमें फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करनी, मेल टू फीमेल सॉल्व करेंगे, तो मेल क्वांटिटी हमारे पास है, मेल रेशियो फीमेल, मेल क्वांटिटी हमारे पास है 30, और फीमेल क्वांटिटी है, सॉरी, मेल क्वांटिटी है 70 और फीमेल क्वांटिटी है हमारे पास 30। तो सिर्फ जीरो से जीरो ही कैंसिल हो रहा है, तो आप जीरो से जीरो कट कर दें, देन आपके पास आंसर हो जाएगा 7/3। एंड ऑन द अदर हैंड में भी हमारे पास कंडीशन है फीमेल टू टोटल, फीमेल हमारे पास 30 है और टोटल रेशियो है हमारे पास 100। सो यहाँ भी सेम, जीरो से एक जीरो कट करेंगे तो आपके पास बचेगा 3/10, एंड विच विल बी योर आंसर। तो इस तरह कोई वर्ड प्रॉब्लम अगर आ जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
और फिर मूविंग फॉरवर्ड अगर हम उसको थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम से कन्वर्ट करके मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करें क्वेश्चन को, तो क्या हो सकता है और क्या पूछा जा सकता है? फाइंड एक्स इफ एक्स रेशो 3 एंड एक्स प्लस 3 रेशो 5 आर इक्वल। अगर दो रेशो इक्वल है, हमसे एक्स की वैल्यू फाइंड करने को कह रहे हैं, सो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली एक्स रेशो 3 एंड दे बोथ आर इक्वल, सो बीच में इक्वल्स टू का सिंबल लगा देंगे। सिंप्लीफिकेशन इसकी ना देखें, अगर हम इस तरह करना चाहें, दो मेथड है इसके। एक ये है कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि एवरी रेशो इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, बट इसलिए हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 5 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड सेकंड मेथड इज फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से एंड सेकंड वैल्यू को थर्ड से, जिसको मीन और एक्सट्रीम कहते हैं। इस तरह सॉल्व कर लो। मीन और एक्सट्रीम को मजीद डिटेल में देखेंगे, बट फिलहाल इसको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि देखिए सेम बात है ना, 5 और एक्स मल्टीप्लाई यहाँ भी हो रहा है वहाँ भी हो रहा है। सो 5 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 3 से। 5 और एक्स अलग वेरिएबल्स और क्वांटिटी थे, दैट्स वाई साथ लिख दिए। तो 5x तो विल रिमेन सेम। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 9। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दिस एक्स 3x विल मूव टूवर्ड्स 5x, सो इट विल बिकम 5x - 3x, और 9 यहीं पे रहेगा, तो ये हो जाएगा 2x = 9। और फिर हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इट विल बिकम 9/2। आप इसको आंसर को इस तरह मेंशन कर लोगे तो इट विल बी इजी, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में हम सॉल्यूशन सेट मेंशन करते हैं किसी भी सिंगल वेरिएबल का। सो आपका इस तरह आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आपके पास जिस तरह से कुछ डिफरेंट कंडीशंस आपको दी जाएंगी रेशो की फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। और आप इसको ये भी कह सकते हो, अब जो प्रोपोर्शन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि दो रेशियोज हैं, इनको इक्वल रखा हुआ है, सो दैट दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। कंपैरिजन ऑफ टू और मोर रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा टच करें, प्रोपोर्शन के टॉपिक को, ठीक है। इंशाल्लाह अब लेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।